हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो एवरी जितने जितने सारे मेडिकल स्टूडेंट है, एवरी मेडिकल स्टूडेंट मस्ट बी नो। सारे मेडिकल स्टूडेंट को ये इसके बारे में जानना जो बहुत जरूरी होता है और जानना चाहिए। ये ऐसे मेडिकल 9 मेडिसिन ऐसे हो जो है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। कब दिया जाता है, कितना डोज दिया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है किसको नहीं दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है। फर्स्ट है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है ये ब्लड थिनर होता है। 162 टू 350 325 mg दिया जाता है पेशेंट को। इंडिकेशन, इंडिकेशन में क्या है, अवॉइड इन चिल्ड्रन। इंडिकेशन, इंडिकेशन में दिया जाता है, ये ब्लड थिनर में दिया जाता है। ब्लड थिनर जब बहुत थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तब दिया जाता है। लेकिन ये इसे किसको नहीं दिया जाता है, अवॉइड किया जाता है, किसमें, चिल्ड्रन में ये नहीं दिया जाता है। सेकंड है एपीनेफ्रिन। एपीनेफ्रिन जो होता है इसका डोज कितना है, 0.3 दस 0.32 दस 0.5 mg IM दिया जाता है। किस रूट से दिया जाता है, IM दिया जाता है। IM इसको दिया जाता है। कब दिया जाता है, इंडिकेशन क्या है, इनाफिलैक्सिस। इनाफिलैक्सिस में दिया जाता है। कार्डियक अरेस्ट आ गया तब, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तब दिया जाता है। ये तब दिया जाता है। अब कब नहीं दिया जाता है, वॉच फॉर एरिथमिया। एरिथमिया में हो, एरिथमिया क्या है कमेंट करके बताइएगा कि एरिथमिया क्या होता है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एरिथमिया क्या होता है, एनाफिलैक्टिक शॉक क्या होता है, एनाफिलैक्टिक क्या होता है, और एरिथमिया क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। थर्ड वैक्सीन है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या, एक एम्पूल का होता है छोटा सा। एक एम्पूल का 1 ml का 1 mg का होता है। एक एम्पूल में 1 ml का 1 mg में होता है। आईवी देते हैं इसका। इंडिकेशन कब देते हैं, ब्रेडिकार्डिया, जब पल्स रेट कम हो जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट अगर पॉइजन, ऑर्गेनोफॉस्फेट का अगर क्या होता है ओवरडोज होता है, रिएक्शन कर जाता है, तब ये क्या होता है, एंटीडोट होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट का, एट्रोपिन। ये कब नहीं दिया जा रहा, मॉनिटर हार्ट रेट। मॉनिटर हार्ट रेट को क्या करता है, मॉनिटर करना चाहिए। अगर ट्रकीकार्डिया है तो इसको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। ट्रकीकार्डिया, पल्स रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो हमें प्रोपिन को नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। फोर्थ नंबर है मॉर्फिन। फोर्थ नंबर है मॉर्फिन। मॉर्फिन का डोज कितना होता है, 2 to 10 mg। 2 to 10 mg आता है, एक वॉयल में आता है, ये एक वॉयल में आता है। ये 2 to 10 mg आईवी देते हैं। इंडिकेशन सीवियर पेन, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। फिर एसी एसी एसीएस क्या है कमेंट करके बताना। एसीएस क्या होता है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। अब कब नहीं दिया, मे कॉज रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर डिप्रेशन, अगर आपकी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रही है, डिप्रेशन में जा रही है तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मोर आपका जो रिस्पिरेटरी जो सांस लेने की क्षमता है बहुत कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में मॉर्फिन को नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कंट्रा इंडिकेशन होता है मॉर्फिन। अगर आपका रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में जा रहा है तो किसी भी कंडीशन में आपको मॉर्फिन नहीं देना है, मॉर्फिन नहीं देना है। फिफ्थ नंबर के बाद था नैलेक्सोन। नैलेक्सोन का कितना, नैलेक्सोन जो होता है वो कितना डोज देते हैं, नैलेक्सोन का डोज जो होता है 0.5 to 2 mg देते हैं। आईवी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, इनहेलेशन में भी दे सकते हैं। ये ओपियोइड होता है। ओपियोइड का ओवरडोज क्या होता है, ओपियोइड का ओवरडोज देने पे तब दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है, रिपीट डोजिंग में भी नीडेड। अगर आपको लग रहा है कि रिपीट डोज देने की नीड है तो इसे क्या करना है, नहीं देना है। रिपीट डोज अगर देने की कंडीशन में आपको लग रहा है कि और देने की जरूरत है तो इसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अमोक्सिलिन, अमोक्सिलिन का कितना डोज जो होता दिया जाता है, 500 mg, 500 ml टीआईडी दिया जाता है। टीआईडी का मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया जाएगा। अमोक्सिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, कितने किसके लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। और अमोक्सिलिन किस डिजीज में नहीं दिया जाता है, अगर आपको रीनल की किसी भी पेशेंट, अगर आपने
मेडिकल स्टूडेंट है, तो अगर आप देख रहे हैं एमोक्सिलिन पेशेंट को चल रहा है और उसको रीनल डिजीज है, तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम आई है, इसे नहीं देना है, अवॉइड करना है एमोक्सिसिलिन रीनल पेशेंट को। यानी रीनल मतलब किडनी के बीमारी वाले पेशेंट को एमोक्सिसिलिन नहीं देना चाहिए किसी भी कंडीशन में। किडनी की प्रॉब्लम अगर पेशेंट को है तो एमोक्सिसिलिन किसी भी कितना भी डोज पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। कंट्राइंडिकेशन होता है, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। 9 नंबर है मेटफॉर्मिन, मेटोप्रोलोल। मेटाप्रोलोल जो होता है ये हाइपरटेंशन या फिर एंजाइना पेक्टोरिस एक बीमारी होती है जो चेस्ट में ब्लॉक हो जाती है। चेस्ट पेन, हैवी सीवियर चेस्ट पेन होता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट हैंड में सीवियर पेन होता है। उस कंडीशन में मेटाप्रोलोल दिया जाता है। इसका डोज कितना होता है? 25 to 100 mg, 100 mg दिया जाता है। हाइपरटेंशन में दिया जाता है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है या फिर हाइपरटेंशन हुआ है या फिर एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना का अटैक आया हुआ, तब दिया जाता है। अब अवॉइड किया जाता है किस कंडीशन में मेटाप्रोलोल नहीं दिया जाता है? अवॉइड टू अक्यूट हार्ट फेलर, अक्यूट हार्ट फेलर की डिजीज की कंडीशन में हमें किसी भी सिचुएशन में अगर आपका पेशेंट अक्यूट हार्ट फेलर वाला है तो मेटाप्रोलोल को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कंट्राइंडिकेशन होता है, कंट्राइंडिकेशन होता है। मैंने सारे जितने आपको क्वेश्चन मैंने बोला है कि आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आप कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कैसे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देखें, मेरे चैनल पहली बार आए हैं, तो मुझसे जुड़ने के लिए ऐसे हेल्थ टिप्स से मैंने वीडियो शेयर करती हूँ अपने इस चैनल पे। अगर आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, आप मेरे से जुड़ जाएंगे। अगर आपको हमेशा जुड़ने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वीडियो डालती हूँ तो आपको सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।